जेल भरो तहरीक में मुल्तान वाले भी अपना हिस्सा डालने के लिए पुरजोश। बोसन रोड पर तहरीक इंसाफ का पंडाल सज गया। रैलियों की सूरत में कायदीन और कारकुनों की नवा शहर चौक आमद जारी। इसी मकाम से गिरफ्तारियां दी जाएंगी। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सद्दाकत अब्बासी समेत 120 रहनुमाओं और कारकुनों ने गिरफ्तारियां दी। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरशिप ने अवामी हुकूक के लिए हथकड़ियों को चूमा है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा 35 कारकुनान ने हुकूमत की रिहाई की पेशकश मुस्तरद कर दी। ये जज्बा किसी सियासी जमात के रुकन और लीडर में नहीं है। अवाम की जमात तहरीक इंसाफ है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बहावलपुर में आजम स्वाति का मेडिकल। मीडिया से गुफ्तगू में आजम स्वाति ने कहा, जेल हुकाम को मुझे मौत की चक्की में रखने के अहकामात मिले। मैं गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं हुआ था, अखलाक की हिमायत के लिए आया था। हथकड़ियां मेरा जेवर है, इन्हें चूमता हूं। तहरीक कामयाब होगी, फिर हिसाब देना होगा। उम्मीद है आइंदा 10 रोज में सुप्रीम कोर्ट बता देगी कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है और खिलाफ वर्जी पर किसने जेल जाना है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा न करें। जेल भरो तहरीक की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआगो है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट में तंज, कहा अफसोस तहरीक का ऐलान करने वालों की टांगें कांप रही हैं। तहरीक इंसाफ सिंध में इस तहरीक को भरपूर तरीके से कामयाब करे। पिक एंड ड्रॉप सर्विस मुफ्त देंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ मनफी मुहिम का भांडा फूट गया। खानदानी ज़राए ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लीक ऑडियो अदलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश और सच्चाई से खिलवाड़ करार। पुरानी ऑडियो को नया रंग दिया गया, कुछ हिस्से भी काट दिए गए। ऑडियो 10 सितंबर 2022 को पेश आने वाले वाक़े से मुताल्लिक कॉल की है, जब जस्टिस नकवी को पुलिस वार्डन ने रोका था। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की किरदार कुशी की साजिश। नून लीग की क़यादत और मखसूस सहाफ़ी अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में सरगर्म। बोल न्यूज़ अदलिया के साथ खड़ा हो गया। बोल अदलिया के हक में आवाज़ बुलंद करता रहेगा। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने पीटीआई फंडिंग केस में इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया। इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए एफआईए ने बैंकिंग कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इमरान खान का पॉलीक्लिनिक या पिम से तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, तब से हमें इस बात पर शक है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से नहीं की जा रही। हम इस बात पे पक्के हैं कि इसके अंदर राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और डर्टी हैरी वगैरह सारे शामिल हैं और इस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे। इमरान खान पर कातिलाना हमले के सबूत ज़ाया करने की कोशिश की जा रही है। नई JIT में भी वो अफसरान शामिल हैं जिन्होंने सबूत ज़ाया करने की कोशिश की। यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी हुकूमत के पास नई JIT बनाने का इख्तियार नहीं, ऑडियो लीक करने वालों को सजा दिलवाएंगे। नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ से लेकर हम सबको जिस अदालत और इदारे ने तलब किया, कतई नज़र के झूठे केसेस से हम पेश होते थे, लेकिन इमरान नियाजी शहंशाह मौज़म जो सबको कानून की हुक्मरानी और मगरबी जमहूरियत का लेक्चर देता है, इदारों से मावरा है। एहसन इकबाल का तर्ज। कराची में 16 मार्च का ज़िमनी इलेक्शन रोका जाए, तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ज़िमनी इलेक्शन के इनेकाद का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने और कौमी असम्बली की नशिस्तें बहाल करने की इस्तदा। ज़ाहिर शाह ने कायम मुकाम चेयरमैन नैब के फराइज संभाल लिए। DGs की तब्दीलियों का भी इम्कान। ज़ाहिर शाह इससे कबल DG ऑपरेशंस नैब भी रह चुके हैं। अहमद रब्बानी और उनके भाई गुआंतानामो बे में जेल में 20 बरस की कैद काटने के बाद घर वापस लौटने में
उनकी गलत गिरफ्तारी पर बतौर वजीर आजम भी आवाज उठाई। उन जैसे बहुत से अफराद दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग के संगीन नाइंसाफियों का निशाना बने। इमरान खान का ट्वीट। तवानाई बचाओ या गुर्बत बढ़ाओ मुहिम। कराची में ताजिर अफराद फिर हुकूमती निशाने पर। बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म जारी। शॉपिंग मॉल रात 8:30 बजे, शादी हॉल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। ताजिरों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। IMF की कड़ी शराइत हुकूमत ने तस्लीम कर ली। पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में मजीद 2% इजाफे की हामी भर ली। स्टेट बैंक पॉलिसी रेट 17% से बढ़ाकर 19% किया जाएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाएंगी। अगले हफ्ते में स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात जारी। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी आखिरी बार 2016 में शफीक नामी शख्स को फरोख्त की गई। शोरूम के मालिक अशफाक का बयान रिकॉर्ड। तहकीकाती इदारों को शफीक की तलाश। गाड़ी से हमलावरों के जूते, क्लाशनकोव का मैगजीन और दीगर सामान बरामद हुआ। इस्लामाबाद के इलाके बाराकाहू में बाईपास मंसूबे के सुतून की शटरिंग टूट गई। 2 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तहकीकाती कमेटी कायम। सानिया बार खान मोहम्मद मरी की बाजियाब अहलिया और बच्चों को कोयटा में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। बयानात कलम बंद कर लिए गए। कराची में सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब खौफनाक हादसा। हाईवे क्रॉस करने वाली खातून और 3 बच्चे तेज रफ्तार कार की जद में आ गए। 1 बच्चा जाँ बहक, वालिदा और 3 बच्चे शदीद जख्मी। मुल्क में कोरोना फिर फैलने लगा। 24 घंटों में वायरस से 2 अमवात, 42 अफराद मुतासिर। 15 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पीसीबी और निगरां पंजाब हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। निगरां काबीना पीएसएल के लिए 50 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं। काबीना का पीसीबी से अपनी लाइट्स खरीदने का मुतालबा। PSL 8 का 13वां मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से बड़ी शिकस्त। यूनाइटेड के आजम खान की धुआंधार इनिंग। 42 गेंदों पर 8 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 97 रन बनाए। PSL में आज आराम का दिन है। बोल न्यूज की सबसे बड़ी नशियात खेल का जुनून में क्रिकेट के राजा और दूसरा के बादशाह के जानदार तज्जिए। तुर्की और शाम में तबाहकुन जलजला। जहां बहक अफराद की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। तुर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तुर्की में 44,000 से ज्यादा अफराद जान से गए। शाम में 6,000 से ज्यादा हलाकतें हुई। तुर्की के 2 सूबों के अलावा मुल्क भर में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में आलमी दिफाई नुमाइश का इनेकाद। पाक बहरिया के बहरी जहाज यरमूक की शिरकत तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तानी सफीर ने पाकिस्तानी वफ्द और जहाज का इस्तकबाल किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।